हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जेईई मेंस का कुछ प्रॉब्लम है, उसको हम इसमें कंटिन्यू करवा देते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट का डिमांड था कि जेईई मेंस वाला भी आप क्यों नहीं करवाते हैं, तो ठीक है, एडवांस मेंस दोनों करवाते हुए अब निकल जाएंगे। तो एक प्रॉब्लम है, ये आपका जेईई मेंस 2005 में ये क्वेश्चन पूछा है, तो जल्दी जल्दी हम जेईई मेंस वाला प्रॉब्लम हम करवा देते हैं। तो इस टाइप का हम जब बेसिक एसएचएम पढ़ाए थे, सिर्फ बेसिक एसएचएम, तो आप यूं समझिए कि ये जो लेवल है आपका नीट का भी लेवल आप ले लीजिए। नीट का भी प्रॉब्लम इसी टाइप से पूछा जाता है, तो दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो ये जेईई मेंस का अगर है तो समझ जाइए कि नीट का भी लेवल ये रहेगा। तो ये एडवांस लेवल नहीं है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन रहेगा। सो इसमें आपको दिया हुआ है dx/dt² प्लस अल्फा इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 0, और आपको गिवन है कि दिस इज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो यहां से अगर हम निकाल लें तो ये आपका आ जाएगा d2x/dt² दैट इज इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू एक्स। अब ध्यान से देखिए, जब भी हम इक्वेशन पढ़ाते हैं एसएचएम का, तो उसमें हम बोलते थे f दैट इज इक्वल टू माइनस k इंटू एक्स, इस टाइप से। अब इसमें हम लिख सकते हैं इसको मास इंटू एक्सेलरेशन, f बराबर m इंटू, और यहाँ पे एक्सेलरेशन को f से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि a को एम्पलीट्यूड से डिनोट कर रहे हैं और a एक्सेलरेशन से, तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो माइनस k इंटू एक्स। अब ये नेगेटिव साइन क्या कह रहा है? नेगेटिव साइन कह रहा है रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स है। तो यहां से अगर हम बात करें तो यहां से आपका आ जाएगा F दैट इज इक्वल टू माइनस k/m इंटू एक्स। अब ये आपका समथिंग एक नया कांस्टेंट आ जाता है, तो F दैट इज इक्वल टू माइनस k/m को एक नया कांस्टेंट हम देते हैं, तो k/m को हम एक नया कांस्टेंट दे देते हैं दैट इज ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा का वैल्यू यहां से आपका आ जाता है √k/m। तो यहां से आप क्या देखें कि ये जो एक्सेलरेशन है जिसको f से डिनोट कर रहे हैं, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ऑसिलेशन। ये आपका एक्सेलरेशन है जिसको हम क्या किए, फोर्स को m इंटू ए लिख लिए और a को यानी एक्सेलरेशन को f से डिनोट किए, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं d2x/dt², यानी दो बार डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। तो एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी आता है दैट इज dx/dt दैट इज इक्वल टू v, और यहां से d2x/dt² दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो एक बार जब डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो आपका आता है वेलोसिटी, और दूसरा बार जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वो आपका क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। तो यहां तक अगर हम बात करें तो दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। एग्जैक्टली बस क्या कीजिए आप, जस्ट मतलब यहां से बस आपको पुट कर दीजिए वैल्यू। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, नेगेटिव साइन भी दिख रहा है, एक्स भी दिख रहा है, तो बस इससे हम क्या कर लेंगे, फॉलो दिस इक्वेशन। तो यहां से अल्फा का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू आपको सिंपली आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा √अल्फा। तो यहां से अगर टाइम पीरियड निकाल लें तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ओमेगा। सो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। ओमेगा का वैल्यू आप रख लीजिए। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा आपका हो जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ये आपका है ओमेगा। और ओमेगा का वैल्यू आप लिख लीजिए √अल्फा। इट इज योर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। आपको 2007 में ये क्वेश्चन पूछा है, ये भी आपका जेईई मेंस का है, जेईई मेंस 2007 में ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया हुआ है a spring of force constant that is K1 and K2
आर कनेक्टेड टू मास m, जो कि आपको फिगर में भी दिख रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज f, तो इसका फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी f, यानी कि जो हम ओमेगा से डिनोट कर रहे थे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आपको दे दिया हुआ है। दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, दैट इज ओमेगा, जिसको डिनोट करते थे यहाँ पे f से। अब क्या कह रहा है, K1 एंड K2 आर मेड 4 टाइम्स ऑफ देयर ओरिजिनल वैल्यू, यानी जो पहले K था और K1 था, अब ये 4 टाइम्स हो गया। तो बताइए कि इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ देयर ओरिजिनल वैल्यू, फाइंड देयर टाइम पीरियड। तो जैसा कि आपको पता है कि टाइम पीरियड होता क्या है, तो अभी हम बताए थे टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू रूट ओवर K बाय M। तो मास तो फिक्स है, इसमें मास जो है, जैसा कि ओमेगा का वैल्यू अभी हम प्रूफ भी किए थे, रूट ओवर क्या था, K बाय M, K समथिंग कांस्टेंट और M उसका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो ये आपका हो जाएगा रूट ओवर K बाय M। अब यहाँ पे ऑसिलेशन आपसे पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी सिर्फ बताइए, इसमें टाइम पीरियड नहीं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बिकम्स 4 टाइम्स देयर ओरिजिनल वैल्यू, K1 एंड K2 मेड 4 टाइम्स, और फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बिकम्स क्या होगा, पहले फ्रीक्वेंसी f था तो अब क्या होगा, तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी होता है क्या है, ओमेगा। ओमेगा होता है क्या है, रूट ओवर K बाय M। अब अगर इस टाइप से होगा तो ये स्प्रिंग टाइप प्रॉब्लम है, स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम। तो इसमें क्या है, इधर K1 और इधर K2, तो ये आपका हो जाएगा K1 प्लस K2 अगर ये नॉर्मली रहेगा। तो क्यों K1 प्लस K2, क्योंकि एक में अगर इलोंगेशन होता है, अगर सपोज टू बी एक में इलोंगेशन हुआ, x इलोंगेट किया, यानी कि x से ये आगे शिफ्ट हो गया, सपोज दैट इसका पोजीशन पहले ये था, ये समझिए कि ओरिजिन है, ओरिजिन से ये मास आगे शिफ्ट हो गया, और आगे कितना से शिफ्ट हो गया, सपोज दैट x से शिफ्ट हो गया। अगर ये x से शिफ्ट हो गया तो एक में इलोंगेशन होगा, एक अगर आगे शिफ्ट हो गया, पहले ये इस पोजीशन पे था, ये ओरिजिन पे था, सपोज दैट दिस इज ओरिजिन 0,0, अब ये है राइट साइड शिफ्ट हुआ x से, और तो इस पर्टिकुलर स्प्रिंग में क्या होगा, अगर ये राइट साइड शिफ्ट हुआ तो इस पर्टिकुलर स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा, और इसमें क्योंकि ये राइट साइड शिफ्ट हुआ तो इसमें एग्जैक्टली अगर ये x से इसमें कंप्रेशन हुआ तो एग्जैक्टली इसमें x से क्या हो जाएगा, इलोंगेशन हो जाएगा। तो ये अपना नेचुरल लेंथ से x क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इलोंगेशन हो जाएगा। तो एक में कंप्रेशन हुआ x से, एग्जैक्टली दूसरे में इलोंगेशन हुआ। तो इस पर्टिकुलर बॉडी का अगर फिर बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसमें ये जो K1 और K2 दोनों आपस में ऐड हो गया, तो आप इसको क्या समझ सकते हैं कि इसका जो कॉम्बिनेशन है वो सिंपली सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो एक दो कॉम्बिनेशन होगा, या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन या सीरीज कॉम्बिनेशन, दो ही कॉम्बिनेशन इसमें फिजिक्स में आपको ज्यादा एप्लीकेबल है, या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा या तो सीरीज। अगर पैरेलल बना तो R इक्विवेलेंट यानी K इक्विवेलेंट हो जाएगा, जैसा कि K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। और अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन होना तो K इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा सिंपली K1 प्लस K2। तो इसमें आपको ये देखना है कि पैरेलल है या सीरीज है। तो सिंपल सा बात है, एक में जितना इलोंगेशन हो रहा है तो ये एक दूसरे को K1 प्लस K2 हो जाएगा। क्यों ऐसे समझना है, क्योंकि अगर जितना एक में कंप्रेशन हो रहा है उतना ही दूसरे में क्या हो रहा है, इलोंगेशन भी हो रहा है। यानी एक दूसरे को क्या कर रहा है,
सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर, मतलब दोनों फोर्स। तो एक अगर आगे जाना चाह रहा है, यानी कि एक में अगर कंप्रेशन हुआ तो दूसरे में इलोंगेशन हो गया। तो यहां से अगर हम निकालें तो दो ही चीज हो सकता है, या पैरेलल या तो सीरीज। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, सिंपली सीरीज हो जाएगा, क्योंकि एक में जितना कंप्रेशन हो रहा है एग्जैक्टली दूसरा में उतना एलोंगेशन हो रहा है। तो इस पे फोर्स अगर देखें तो अगर ये कंप्रेस किया तो ये भी चाहता है कि इधर आए, और अगर इसमें इलोंगेशन हुआ तो ये भी अपना नेचुरल लेंथ को गेन करना चाहेगा, गेन इट्स नेचुरल लेंथ। सब चाहता है कि स्प्रिंग चाहता है कि हम अपना क्या नेचुरल लेंथ में रहें, नेचुरल लेंथ। तो इसका भी नेचुरल लेंथ डिस्टर्ब हुआ, इसका भी नेचुरल लेंथ डिस्टर्ब हुआ, तो दोनों इस पे फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों में बराबर का एलोंगेशन हो रहा है और बराबर का कंप्रेशन हो रहा है। तो दोनों K1 प्लस K2 हो जाएगा। कभी कभी ये इसको भी फॉलो करता है, लेकिन यूजुअली इस केस में क्या है, K1 प्लस K2, क्योंकि एक में दोनों चाह रहा है कि ये इधर आए, क्योंकि ये भी चाह रहा है कि हम अपना नेचुरल लेंथ दैट इज L0 को गेन करें। तो यहाँ पे K1 प्लस K2 हो जाएगा। तो यूजुअली इसमें K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय M हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रेंथन वाला पोजीशन है, स्ट्रेंथन वाला पोजीशन है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। और अगर इसमें अब इसका वैल्यू कुछ भी होता है तो एक पर्टिकुलर से वैल्यू से कम हो जाता है। तो क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है इसमें कंप्रेशन हुआ, तब ये क्या चाह रहा है कि अपना नेचुरल लेंथ गेन करे। तो ये भी इधर ही फोर्स लगा रहा है, यानी कि ये K1 वाला भी इधर ही फोर्स लगा रहा है, K2 वाला भी इधर से, दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी इस टाइप का रहे, पूरा फिजिक्स में, सिर्फ यहाँ पे नहीं कि कौन सा कॉम्बिनेशन लगा है। तो इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम हम जो एडवांस का किए हैं, तो उसमें भी हम बताए हैं कि कौन सा कंसेप्ट लगाएं। जब हम कैपेसिटर पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी ऐसा आपको देखने को मिलेगा, क्या K1 प्लस K2 लिख दे या K1 इंटू K2 बाय यानी आर इक्विवेलेंट, यानी कि पैरेलल वाला लगाए। तो यहां से आपको समझ में आ जाता है कि दोनों एक ही साइड फोर्स लगा रहा है। तो क्या हो जाएगा, सिंपली ऐड हो जाएगा, अलजेब्रा की तरह ऐड हो जाएगा K1 प्लस K2। लेकिन ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा है, कह रहा है कि अगर ये फ्रीक्वेंसी f था तो इसका 4 टाइम्स हो जाता है। क्या कह रहा है कि K1 एंड K2 आर मेड 4 टाइम्स देयर ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू का 4 टाइम्स अगर हो गया तो आप f का वैल्यू बताइए। तो कुछ नहीं हो जाएगा, सिंपल सा बात है, K1 प्लस K2 4 टाइम्स हो गया तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा, बस इसमें 4 टाइम्स लिख देंगे, 4K1 प्लस 4K2 डिवाइडेड बाय m। सो 4 बाहर आ जाएगा, सो 2 रूट ओवर K1 प्लस K2 बाय m। तो अब ये आपका नया f डैश है, तो f1 तो क्या हो जाएगा, f डैश जो है 2 टाइम्स हो गया, सो f डैश जो ये लिख सकते हैं f डैश दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f, यानी क्या हो गया, इसका डबल हो गया। सो दिस इज योर आंसर। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और ये कंसेप्ट आप हमेशा याद रखें। पीरियोडिक है, SHM है, और अगर पीरियोडिक है तो इसका पीरियड बताइए। ऑप्शन में ये दिया हुआ है कि इट्स इट पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक है या ये SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो इसका आप बताइए टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपसे पूछा है कि टाइम पीरियड बताइए इफ इट इज ए पीरियोडिक ऑसिलेशन, और ये SHM है तो SHM का टाइम पीरियड। तो सिंपल सा बात है कि साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू टी है, तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 टू साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू 2। तो ये आपका 1/2, और इसको हम लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी, 1 माइनस 2 कॉस ओमेगा टी, cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला हम सिंपली यूज कर देंगे। तो अब ये SHM दिख रहा है, पहले ये SHM टाइप स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे भी SHM हम करते हैं तो a साइन ओमेगा टी प्लस 5 इस टाइप का सीरीज होना चाहिए, a साइन ओमेगा टी प्लस 5 इस टाइप का। अब ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो इसको या साइन में या कॉस में, यहाँ पे एम्पलीट्यूड है ओमेगा टी प्लस 5, तो यहां से भी आप डायरेक्ट ले सकते हैं।
तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। अब ये आ गया सीरीज। अब ध्यान से देखिए 1/2 बाहर कर लेंगे और यहां से 1/2 आपका क्या हो जाएगा 1/2 नेगेटिव साइन बाहर कर लेंगे कॉस 2 ओमेगा टी। अब ध्यान से देखिए इसको हम क्या ले लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा एम्पलीट्यूड 1/2 एम्पलीट्यूड हो जाएगा कॉस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी प्लस 5। ये इस टाइप से आपका सीरीज बन गया। तो आपसे कह रहा है क्या ये एसएचएम है या सिर्फ पीरियोडिक ऑसिलेशन है? नहीं, एसएचएम है। इसका एम्पलीट्यूड आपको क्या पता चला मतलब 1/2 आपको एम्पलीट्यूड पता चला। और इसका अगर टाइम पीरियड चाहिए तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2π/ω। तो ध्यान से देखिए इसमें आपका आया क्या a यानी कि 1/2 माइनस 1/2 cos 2 ओमेगा टी cos 2 ओमेगा टी। अब ध्यान से देखिए टी के जो मल्टीपल में होता है वो ओमेगा है, तो यहाँ आपका क्या है 2 ओमेगा है, तो यहां से हम लिखें तो 2π डिवाइडेड बाय। अब ध्यान से देखिए टी के जो मल्टीपल में होता है वो आपका क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये फाई आपका है फेज डिफरेंस। तो यहां से अगर 2π/2 ओमेगा अगर हम लिख दें तो 2 से 2 कैंसिल π/ω, तो ये आपका सिंपली क्या आ जाएगा टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड आपका अगर देखें सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू π/ω। सो दिस इज योर आंसर।